बड़ी खबर यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तान ने सुराब शहर से अपना कंट्रोल खो दिया है। दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। ये तो होगा। बीएलए की ओर से सुराब की पुलिस तकरीर के बाद कुछ ही घंटों के बाद बलूचिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या इस तरह से पेश आता है कि बलूचिस्तान का इलाका, छोटा सा शहर सुराब, वहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान, जिसे रियासत ने एक नया नाम दिया है, यानी कि जिसे आप बीएलए के नाम से जानते हैं, उनकी जानिब से हमला लगा दी। इसी तरह लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जहां तक एफसी वालों का ताल्लुक है तो एफसी वाले अपनी चेक पोस्ट छोड़ के बसीमा की जानिब भागे हैं, वहां उनको देखा गया भागते हुए। कर पाए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें कि कितना है परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैं सबसे पहले खबर दे रहा हूँ। और स्टेशन समेत कई सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया है। बीएलए की ओर से शहर पर पूरा नियंत्रण करने के बाद कई अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। बीएलए कमांडर्स का दावा है कि उसने शहर के सभी सरकारी संस्थानों को अपने कब्जे में किया गया और इस शहर के ऊपर कब्जा किया गया। इंतहाई अजियतनाक और अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें इस शहर से आई हैं कि किस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, किस तरह से ख़वातीन और बच्चों के साथ सलूक किया गया है। ये आज के इस वीडियो के खसूसी तौर के बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की, पूरे शहर पर कब्जा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आ गए। बाहर के दुश्मन हैं, कुछ अंदर के दुश्मन हैं। इस चैनल पर स्ट्राइक्स आ रही हैं। मेरा एक और चैनल है, वो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि अगर बाय चांस यूट्यूब इसको रोके तो हम दूसरे चैनल पर कंटिन्यू। जय हिंद दोस्तों, तो बात यह है कि बीएलए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर चुका है। पाकिस्तान सोराब शहर जो है वहाँ पे जो है बीएलए ने अपना कब्जा कर लिया है, अपना डेरा डाल दिया है। और जो बीएलए जो है वो बस पाकिस्तानियों को तो ऐसे कहो तो अटैक पे अटैक किए जाते हैं, पाकिस्तानी ऐसे तो मर ही जा रहे हैं। जो बीएलए जो है वो पाकिस्तान का कब्जा भी कर लिया है। बीएलए जो कहो तो पाकिस्तान से अलग होके ही रहेगा पूरी तरह से। अभी पूरी तरह से अलग हुआ नहीं है, लेकिन बीएलए जो है पूरी तरह से बीएलए जो पाकिस्तान से अलग होके ही रहेगा। बीएलए ये कह रहा था कि जो अगर ऑपरेशन सिंदूर जो है कुछ दिन और अगर चल जाता तो हम पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, ऐसा बीएलए का कहना था। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर जो है सीज फायर होने के कारण जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो स्टॉप हो गया और जो अभी बीएलए जो है फिर से अभी रुका नहीं है, क्योंकि जो वो कुछ ना कुछ किए जा रहा है, अटैक किए जा रहा है और अभी जो है कब्जा कर लिया पाकिस्तान पे। तो ऐसा हाल है पाकिस्तान का। और इधर जो बात चल रही है कि पीओके के ऊपर, जो पीओके जो है वो इंडिया लेके ही रहेगा। पीओके जो है भारत जो इंडिया जो कह दिए हैं कि जो पीओके जो है हम लेके ही रहेंगे और जो बात अगर होगा अभी पाकिस्तान के साथ तो पीओके के ऊपर ही होगा बात। तो ऐसा हमारे भारत ने कहा है और पीओके जो भारत का तो होगा ही, कुछ दोबारा है नहीं। तो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बस कुछ नहीं कर सकते, बस बात जो है बड़ी बड़ी कर रहे हैं और बस अपने प्रोपेगेंडा जो है पूरे देश में पूरी जगह फैला रहे हैं। और इसी बात सुन के जिसको प्रोपेगेंडा जो सुन के पाकिस्तान के जो लोग, पाकिस्तान की जो जनता है वो बस अपने उछल रहे, कूद रहे और सोच रहे कि हमारे पाकिस्तान क्या क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान। इंडिया का तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा सोच रहे हैं पाकिस्तानी जो वहाँ की जनता है वो सोच रही है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो हाल ही जो बीएलए है वो अभी पाकिस्तान जो शराब शहर जो वहाँ पे कब्जा कर लिए, तुम्हारी आर्मी कर क्या रही है? कर क्या रही है तुम्हारे? कुछ नहीं कर सकती, बस कहो तो छोटी छोटी बातें और बस ये सब फैला रहे हैं। पाकिस्तानी आदमी बस सोच रहे हैं कि ये जो हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम तो कमज़ोर पड़ गए हैं। चलो तो भारत जो उसका हवा ढीला तो कर दिया, पैंट गीला तो कर दिया भारत ने पाकिस्तान का। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 0.2 उसका बाद जो चल रहा है अभी, अगर हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। तो ऐसा हाल पाकिस्तान का। तो ये देखते हैं, पहले वीडियो के बाद बात करते हैं। की खबर तो आपने सुन ली है, मगर जो कुछ हुआ है उससे मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान दोनों की जो सूरत हाल है वो कशीदा भी है।
पाक आर्मी के ऑफिसर को अगवा करने की खबरें सामने आ रही हैं। किस रैंक के ये ऑफिसर हैं इससे मुतलिक आपको बताऊंगा, क्योंकि इस चीज़ का जिक्र रवायती मीडिया के अंदर नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ अफ़गान तालिबान को क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस वीलॉग पर मुश्तमिल होंगी। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बढ़ते हैं इस खबर की जानिब जो कि इस खत्ते के लिए पाक भारत कशीदगी के बाद सबसे बड़ी खबर इसे कहा जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से अपना एक बाकायदा तौर के ऊपर सफ़ीर तैनात किया गया है अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद अफ़गान तालिबान की जानिब से क्या इक़दाम किया गया है। तो ये जो मेनूआन जो ख़बर है ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें यह है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में सफ़ीर तैनात करने के फ़ैसले के बाद अहम सिफारती पेशरफ़्त सामने आई है, जिसके तहत अफ़गान तालिबान हुकूमत ने भी पाकिस्तान के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इस्लामाबाद में मौजूद अपने नाज़िमुल अमूर को सफ़ीर के दर्जे पर तरक्की देने का ऐलान कर दिया है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं और ये इक़दाम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में सफ़ीर की तैनाती का फ़ैसला हालिया सिफारती रवाबित में बेहतरी और बाहिमी मुशावरत के बाद सामने आया है, जिसे इलाक़ाई सतह पर एक मुस्बत पेशरफ़्त के तौर पर देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान ने काबुल में अपने नाज़िमुल अमूर उबैदुर्रहमान निज़ामानी को सफ़ीर का दर्जा दिया था। पाकिस्तान ने 2021 में अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार अफ़गानिस्तान में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है। ये ख़बर है आई है जो कि इस खत्ते में सिफारती हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी खुश आइंद बात है, और इसका आगाज़ तभी से हो गया था जब हमने आपको बताया था कि बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा है, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा है, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, और इसके अंदर कोशिश ये की गई कि भारत ने मुमकिन तौर के ऊपर कोशिश की कि अब पहलगाम वाक़े के बाद अब अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना है अपनी प्रॉक्सी के तौर के ऊपर पाकिस्तान में। वो हलाक हो गए हैं। उनके बारे में एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद क्रॉस फायरिंग में हलाक हुए, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कमरे में उन्होंने बंद कर लिया था और आग लगी हुई थी, तो धुएं से वो उनका दम घुटा और वो दम घुटने से हलाक हुए। अब ये जो एडीसी हलाक हुए हैं इनका नाम हिदायतुल्लाह बलेदी बताया जाता है। मुसल्लह अफराद ने नाजरीन सिर्फ थाने और लेवीज की चौकी और जो एफसी की चौकी है उस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि थाने पे बल्कि नादरा पे जो नादरा का ऑफिस है उस पे और सरकारी इमारतों पे भी, दूसरी सरकारी इमारतों पे भी उन्होंने कब्जे किए, और फिर कई सरकारी इमारतों को उन्होंने आग भी लगा दी, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी, और फोर्सेस का जो असला है वो और कुछ गाड़ियां वो जिनको उन्होंने आग नहीं लगाई वो और दीगर सामान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। इसमें एक कैदी वैन यानी प्रिजनर वैन भी शामिल है जिसको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। नाज़रीन, मैं आपको एक अरसे से ये बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्यूल पावर की बन रही है, यानी ऐसा वक्त जिसमें आज़ादी पसंद जो क़ुव्वतें होती हैं उनकी और जो काबिज़ होता है उसकी ताकत का तवाज़न बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि ये ताकत का तवाज़न जो है ये बलोच आज़ादी पसंदों और बलोच सरमचारों के हक़ में ये तवाज़न जो है उनके हक़ में जा रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज बुरी तरह से नाकाम हो रही है बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों को कुचलने में। इस दौरान हमने ये भी देखा कि दाइश के नाम से एक पश्तो की वीडियो जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि BLF जो देश के दुश्मनों को पसंद नहीं, जो उन लोगों को पसंद नहीं है जो कि ये नहीं चाहते कि खबर मिले और सच्ची खबर मिले, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके साथ उधर भी जल्दी कुछ हम वीडियोस डालते हैं इसमें, लेकिन अभी तक ऐसे ही था वो, अब हम उस पर वीडियोस डालना शुरू करेंगे। अब आते हैं सोराब सिटी पर। सोराब सिटी जो है वो कलात डिवीजन के अंदर आता है। मेरे पास एक वीडियो है कि जब BLA के फ्रीडम फाइटर्स घुसे तो उन्होंने ये UBL जो है ये एक बैंक है, इस बैंक का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक के अंदर घुस करके इन्होंने इसके जो बैंक होता है एरिया में उस पे गार्ड होते हैं,
और बलूचिस्तान में तो गार्ड ज्यादा लगते हैं, गार्ड भी लगते हैं, आर्मी भी लगती है, पुलिस भी लगती है, क्योंकि इसमें कैश होता है। जिस कैश को अगर लूट लिया तो फिर बीएलए के पास फंडिंग आ जाएगी, इसलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर चारों ओर पुलिस रहे, कोई रहे। इतने भारी संख्या में बीएलए के लोग आए कि पुलिस छोड़ के भाग गई। हमारे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से जीएन बलूच ने बीएलए के प्रेस रिलीज निकाली। उन्होंने कहा कि पूरा शहर हमारे कंट्रोल में था, सुराग हमने डिसआर्म किया सिक्योरिटी पर्सनल्स को और कैप्चर की गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन साथ में, मतलब गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन मतलब बैंक को कैप्चर किया, लेवीज को के स्टेशन को कैप्चर किया और पुलिस स्टेशन को कैप्चर किया। लेवीज का स्टेशन, अब लेवीज क्या है, इसको वीडियो को मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने देख लिया। लेवीज क्या है और पुलिस क्या है? पुलिस तो नॉर्मल पुलिस जो आप इंडिया में अब 112 नंबर कॉल करते हैं तो आती है। लेवीज क्या है? लेवीज जो है वो पीएसी टाइप है, प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी, जो कि यूपी में हर स्टेट में होती है लगभग, यूपी में है, कहीं भी दंगा होता है पीएसी लगा देते हैं। तो आप देख लिए वीडियो, देख लिए पाकिस्तानी आर्मी की क्या हाल है, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी तो कहो तो पूरी तरह से ढीला पड़ चुका है, उसका पैंट ढीला हो चुका है। पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा हाल है, पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तान के जो पीएम है उसका कहो तो उसका भी जो अभी कुछ दिन पहले स्पीच उसका है, इसका जो बयान जो है अभी आया है कुछ दिन पहले, कहा कि हम भारत जो है हमारा पूरी तरह से कहो तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत घातक रहा और जो पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ऐसा पाकिस्तान के जो पीएम है वो कह रहे हैं। बताइए, तो पाकिस्तान के सुन के जो इस स्पीच के बारे में सुन के जो पाकिस्तान का इतना बुरा बेइज्जती हुआ है पूरा पाकिस्तान, पूरा दुनिया में कहो तो, कि जो पाकिस्तान जो है वो अब रोते ही रह रहा है। और जो इसे सुन के जो भारत जो है बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ यार हमारा मिसाइल जो है, पाकिस्तान जो कह रहा है कि हाँ उसके ऊपर जो है ऐसा अटैक हुआ और पाकिस्तान जो है इतना ज़्यादा तबाह हो गया, तो पाकिस्तान का हाल ऐसा हो। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, खुद ही अपनी ओपिनियन, अपनी राय थे। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।